गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में बच्चों हम मौलिक अधिकार का छठा भाग यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप लोगों के बीच में बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। इस क्लास को देखने से पहले आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि 5 मौलिक अधिकार के जो प्रकार है उसको हम बता चुके हैं। जाइए आप लोग प्लेलिस्ट से देखिए। चलिए बच्चों, आज की क्लास में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इस टॉपिक से, जैसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आपसे यूपीएससी या अनदर यूपीएससी हो जाए या अनदर स्टेट पीसीएस हो जाए, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हेडिंग से ही बना देते हैं। जैसे कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह किस अनुच्छेद में लिखा गया है बच्चों, इसको याद रखिएगा। 32 से 34 तक में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है। ये सब सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले बच्चों, आज हम आप लोगों को अनुच्छेद 32 को आप लोगों के सामने डील करेंगे। आप लोग क्लास में बने रहें और ध्यान से समझिए। जैसे कि इसमें कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अधिकारों का परिवर्तन के लिए 5 रीट कहने का मतलब होता है आदेश जारी करने का अधिकार है। मतलब उच्चतम न्यायालय को 5 आदेश जारी करने का अधिकार है। जो पहला आदेश, अगर उच्चतम न्यायालय आदेश को अधिकार कर सकता है, आदेश को जारी कर सकता है, पहला आदेश उसका होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको याद रखिएगा। दूसरा होता है परमादेश। दूसरा क्या होता है? परमादेश। तीसरा क्या होता है? प्रतिशोध। तीसरा क्या होता है? प्रतिशोध। चौथा होता है बच्चों उत्प्रेषण। पांचवा होता है अधिकार प्रेक्ष। इसके कहने का मतलब होता है, अगर आप उच्चतम न्यायालय का मान लीजिए आप अधिकारी बने, तो आपको 5 आदेश को जारी करने का आपके पास अधिकार होगा। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार प्रेक्ष। तो आप मतलब जारी कर सकते हैं आदेश। अब सबसे पहले इसमें समझिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आप उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हैं, ठीक है। आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं और आपके पास एक बंदी आया है, तो उस बंदी मतलब एक कैदी आया है, उस कैदी अपना अपना सब कुछ रखा, अपने बातों को रखा, अपने पक्ष को रखा, और वह मतलब उस पे वह विरोधी नहीं पाया गया, तो आप उसे मुक्त मतलब उसे आजाद कर सकते हैं। ये काम किसका होता है? उच्चतम न्यायालय का होता है, ठीक है। दूसरा होता है परमादेश। परमादेश कहने का मतलब होता है बच्चों कि अगर मान लीजिए आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं और सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सार्वजनिक क्षेत्र है, तो उसका कोई एक सार्वजनिक संस्था है और उसका कोई एक हेड होगा, तो वो उस हेड को आदेश जारी करके बोलता है कि आप और देख रेख करता है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र को अच्छी तरह से चला रहा है कि नहीं। ये भी उच्चतम न्यायालय का ही रीट में आता है, आदेश में आता है। तीसरा होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध कहने का मतलब होता है कि अगर आप उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, तो आप अगर किसी को भी आप आदेश दे सकते हैं कि वह प्रतिषेध करता है कि नहीं। चौथा होता है बच्चों उत्प्रेषण। उत्प्रेषण कहने का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए आपको एक न्यायालय को आदेश जारी की, और उस न्यायालय मान लीजिए छोटे छोटे बहुत से उच्चतम न्यायालय आते हैं, उस न्यायालय को आदेश जारी किए और उसको आदेश आज्ञा पत्र दे के भेजना है कि वह कार्य कर रहे हैं कि नहीं। सबको देख रेख कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। इसका पांचवा होता है बच्चे अधिकार का प्रेक्ष। मतलब अधिकार का प्रेक्ष कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कार्य कर रहा है और कार्य वो अपने मतलब किस लेवल से वो अपना कार्य कर रहा है, उसको कार्य करने के लिए किस कारण से दिया गया, उसका भी देख रेख कौन करता है? ये उच्चतम न्यायालय। इतना ही आप लोगों के अनुच्छेद 22 में सॉरी बच्चों, अनुच्छेद 32 में लिखा गया है। चलिए बच्चों, आज अनुच्छेद आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को अनुच्छेद 33 और 34 आप लोगों को हम समझाते हैं। चलिए फ्रेंड, और चलिए बच्चे आप लोग क्लास में बने रहें। ये बच्चों आप देखते हैं अनुच्छेद 33। इसमें कहा गया है बच्चों, संसद को सशस्त्र बलों और पुलिस बलों अनुशासन और कर्तव्यों को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार है।
मतलब इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि अगर कोई पुलिस वाला है या कोई भी अगर मान लीजिए सशस्त्र बल वाले हैं, मतलब यानी आर्मी है, उन सभी को उसके कर्तव्य के अनुसार उसके जो शक्ति होते हैं उसको क्या किया गया है बच्चों, सीमित किया गया है। ये कौन सी अनुच्छेद है, ये 33 अनुच्छेद है। इसको आप लोगों को क्या करके रखना है, याद करके रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बच्चों हम देखते हैं अनुच्छेद 34। इसमें कहता है अगर मान लीजिए जब आपात की घोषणा हो जाती है, तो जब आपात की घोषणा हो जाएगा बच्चों तो उस समय अनुच्छेद 19 काम करेगा। अनुच्छेद जो 19 होता है उस समय लागू हो जाएगा और अनुच्छेद 20 और 21 ये क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये लागू नहीं होगा। यानी अनुच्छेद 19 में कहा गया, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो लेकिन 19 इसमें लागू रहेगा और 20 से 21 तक क्या रहेगा बच्चों, ये लागू नहीं होगा। जब मान लिया हमारे देश में आपात की घोषणा होता है, जैसे हमारे देश में 2 बार आपात की घोषणा हुई थी, एक बार इंदिरा गांधी के समय में, एक बार जवाहरलाल नेहरू के समय में, यानी दोनों कांग्रेस के सरकार के समय में ही आपात की घोषणा हो चुकी है हमारे देश में। तो उसी टाइम ही उस समय अनुच्छेद 19 काम करेगा और अनुच्छेद 20 और 21 क्या हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ये हमारे अनुच्छेद में साफ साफ लिखा गया है बच्चों। इतने सारी बातों को आप लोगों को याद रखना है ताकि आप लोग कोई भी एग्जाम लिखिए तो आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू बच्चों, और इसी तरह आप लोग क्लास में बने रहे और इस वीडियो से जो भी समझ में आया है और जो चीज़ समझ में नहीं आया या समझ में आया है उसको कमेंट कीजिए, और इस वीडियो का जो अच्छा पार्ट आपको लगा है उसको भी कमेंट कीजिए ताकि हम